हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नाउन। प्रॉपर नाउन मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब हम सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। मैं आपको कॉमन नाउन क्लियर करूंगी। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन है अ कॉमन नाउन is a name shared in common by everyone. Shared in common by everyone of the same class or group. कॉमन नाउन क्या है? जिस नाउन से एक वर्ग या जाति, क्लास से मतलब क्या है? एक ही जाति के, एक ही लोग, टाइप के लोग, है ना। वर्ग मतलब ग्रुप, मतलब एक ही ग्रुप के लोग, एक ही टाइप के लोग। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी ज्ञान हो, पता चले। जब एक ही वर्ग या जाति के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अभी मैं इसको दोबारा से क्लियर करती हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा ही प्योर हिंदी में बताया है। वह कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों के, स्थानों के तथा वस्तुओं के को समान रूप से दिया जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको अशोक, अशोक की जगह मैं कहती हूँ बॉय। तो ये क्या हो गया? हमने बॉय, पूरी एक बॉय की ग्रुप को हमने क्या कहा? बॉय, है ना, जिसमें कई सारे बॉयज़ हो गए। गर्ल, हम गर्ल, जितनी भी गर्ल्स होती हैं, अलग अलग नाम लेने की बजाय हमने उन्हें गर्ल कहा। क्लियर है? इसी तरह से विलेज। अभी मैं इन दोनों को, कॉमन नाउन और उसको प्रॉपर नाउन को, अलग अलग भी क्लियर करूँगी, डिफरेंसेस बताऊँगी। बुक, अलमीरा, रिवर, टीचर, टाउन, सिटी। ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, जहाँ पर सभी की एक ही टाइप के ग्रुप होंगे। बॉय हो गया जिसमें हम सभी बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं। गर्ल हो गया जिसमें हम सभी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। विलेज होगी जिसमें सभी विलेज के बारे में। बुक, सारी बुक्स होगी, इसमें डिफरेंट अलग अलग नहीं हुई, है ना। अलमीरा, सभी प्रकार के अलमीरा हो गई। रिवर हो गए, सभी प्रकार के टाइप्स के रिवर हो गए। अब मैं इसे आपको एक बार बता भी देती हूँ। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो यहाँ बर्ड्स, हमने क्या कहा? बर्ड्स, सारी बर्ड्स के बारे में बात करी है कि वो एयर में फ्लाई करती है। तो ये कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। बर्ड्स क्या हो गया? कॉमन नाउन। इस तरह से ही हमने कहा बॉयज आर मेकिंग नॉइस। तो हमने क्या कहा? बॉयज, सभी बॉयज के बारे में जब कहा गया तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्लियर हो रहा है? बुक्स आर ऑन द टेबल। तो इसमें क्या हुआ? सारी बुक्स के बारे में, किसी स्पेशल बुक के बारे में नहीं हमने कहा है, तो पूरे बुक्स की ग्रुप के बारे में हमने बात करी है, तो वो हो गया कॉमन नाउन।
माई टीचर इज वेरी जेंटल। मेरी टीचर बहुत जेंटल है। तो हमने टीचर के बारे में बात करी है। टीचर कोई भी टीचर हो सकती है, उसमें हमने स्पेशल किसी का नेम नहीं लिया है। तो कौन से ग्रुप की बात करी हमने? टीचर की, है ना। तो इसमें जब हम कॉमन नाउन में किसी के बारे में, एक बॉय, गर्ल, विलेज, किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं, उनको ग्रुप के बारे में, सेम ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो सेम क्लास के बारे में बात करते हैं, तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो मैं दोनों में आपको डिफरेंस कर देती हूँ, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। क्लियर? इन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस करा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। अब प्रॉपर नाउन क्या हुआ? किसी का नाम लेना, अशोक। कॉमन क्या हो गया? किंग। हमने कहा किंग, राजा। तो राजा हमने किसी का, किंग तो कोई भी हो सकता है ना, राजा तो किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं कि राजा साम्राज्य करता है, ठीक। तो राजा राज्य करता है, तो वो कौन हो गया? किंग। तो हमने स्पेशल किसी राजा का नाम नहीं लिया, सभी राजा की कॉमन नाम हो गया किंग। किंग का मतलब होगा जो राजा जो राज्य करता है। क्लियर है? किंग से हमें क्लियर होता है कि वो व्यक्ति जो कि राज्य करता है। तो लेकिन हमने यहाँ पर स्पेशल नेम नहीं लिया। लेकिन जैसे ही हमने अशोका बोला, तो अशोका नाम लेते ही ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने स्पेशल एक विशेष राजा का नाम लिया। लक्ष्मीबाई, अगर हम बोलते हैं लक्ष्मीबाई, तो है वो भी किंग, लेकिन हमने क्या करा? उसका नेम लेते ही वो तो हो गया प्रॉपर नाउन, किंग हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्लियर हो गया यहाँ पर? इसी तरह से गंगा, रिवर। रिवर का नाम लेते ही, रिवर कोई भी रिवर, है ना, सारी जितनी भी रिवर्स हैं, हमने कहा रिवर्स के बारे में कोई भी बात करते हैं तो रिवर हो गया हमारा कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही हम किसी भी रिवर का नेम लेते हैं, गंगा, सरस्वती, यमुना, नील, कोई भी रिवर का नाम लेते हैं, तो इट मीन्स हम प्रॉपर उसी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम केवल उसी रिवर, स्पेशली उसी रिवर के बारे में नेम लेके बात कर रहे हैं, गंगा, तो इट मीन्स प्रॉपर नाउन है। और हम कॉमनली बात कर रहे हैं, रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमनली बात कर रहे हैं, रिवर्स के बारे में, नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर भी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। हिमालय, और माउंटेन। जब हमने माउंटेन के बारे में बात करी, कॉमनली माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन हमने जब किसी माउंटेन की स्पेशल नेम ले दिया हिमालय, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से सिटी, सिटी हमारी, कोई भी सिटी के बारे में बात करते हैं, तो सिटी हमारी बहुत सारी सिटीज़ हैं, है ना। तो हमने जब सिटीज़ के बारे में बात करी है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन जब हम स्पेशली सिटी का नाम ले लेते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या हम इवन कोई भी नेम लेते हैं, हरिद्वार, या हम और भी बहुत सारे नेम्स हैं, चंडीगढ़,
कोई भी स्पेशली नेम लेके बात करते हैं सिटी का, स्पेशली उस सिटी के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया? सब किसी भी सिटी के बारे में कि उन सिटी, सभी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में ऐसा होता है या सिटीज़ में ऐसा होता है, तो वो हो गया सिटी। और जब हम स्पेशली उसी एक स्पेशल सिटी का नाम लेके बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो नाउन हमें जहाँ भी दिखाई देंगे, चाहे वो प्रॉपर होगा चाहे कॉमन होगा। अब आप ये सोचेंगे मैम ये नाउन का पढ़ के फ़ायदा क्या है, हम ये नाउन बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं, हमें डेफिनेशन भी पता है, ये भी पता है कि नाउन उसे कहते हैं जहाँ प्लेस, पर्सन, थिंग्स होते हैं, तो क्या फ़ायदा हमें पढ़ने का? इसका फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स कि आपको जब उनके 5 काइंड्स के बारे में पता चल जाता है, तो आपको जब 5 काइंड्स कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप एकदम पहचान जाते हैं कि अरे ये तो नाउन है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, तो आपने एकदम पहचान किया, अच्छा तो ये नाउन है, हमें नाउन के बारे में पता चल गया, ये नाउन है, ऐसी तरह। अच्छा ये भी नाउन होते हैं। अगर हमें कॉमन नाउन दिखाई देंगे तो अब हम पहचान जाएंगे कि अच्छा ये भी नाउन है। तो हम दोनों चीज़ों के नाउन को, जब हम सब चीज़ों को पहचानते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कि प्लेस, पर्सन, थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, नहीं, वहीं तक हमें नहीं रहना है, हमें आगे भी नॉलेज होनी चाहिए ना कि और कौन कौन से नाउन होते हैं। ये सारे नाउन होते हैं, तो जैसे ही हमें ये सारे नाउन दिखाई देंगे हम पहचान जाएंगे कि अच्छा ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये कॉमन नाउन हो गया। जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी नॉलेज हो जाने से आगे हमें इसके और भी बेनिफिट्स आएंगे, इनसे और भी फ़ायदा दिखाई देगा। ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं तक रुकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे थर्ड नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन।